हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पे गैजेट मोरो यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओप्पो के K1 स्मार्टफोन की। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके स्पेसिफिकेशन और क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए और दोस्तों किस तरीके से आपको ये स्मार्टफोन लेना है, ये मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊँगा। तो दोस्तों बिना समय इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के जो है स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको मिलती है 6.4 इंचज़ की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पे आपको मिलता है 16+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 और 3600 mAh की बैटरी। और यहाँ पे आपको मिलती है यहाँ पे जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और दोस्तों ये आपको जो मिलता है पूरा फ़ोन, और काफ़ी ठीक ठाक फ़ोन है। यहाँ पर 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज मिलती है। तो दोस्तों ये आपको जो ऑप्शन मिलता है सिंगल, और 2 कलर्स में इसे अवेलेबल किया गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की टेक्नोलॉजी मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ खामियाँ भी हैं। इसकी खामियाँ ये हैं दोस्तों, आप इस प्राइस में देखेंगे तो आपको और इससे बेहतर स्मार्टफोन मिल रहे हैं, लेकिन उसमें बस फ़र्क ये है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिल रहा है। वरना आपको स्नैपड्रैगन 660 आपको 14,000 रुपये में 13,000 रुपये मिल रहा है। आपको यहाँ पे 4,000 5,000 की mAh की बैटरी जो है आपको 3,000 यहाँ पे जो है 13 से 14,000 रुपये मिल रही है। आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो दोस्तों हॉनर्स के मोबाइल पर अच्छा मिल रहा है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कैमरे की बात करूँ तो 24 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे Realme U1 में मिल रहा है 11,000 रुपये में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो खाली टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसमें कुछ एक रीज़न यही है कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसमें एक खास बात यह है कि सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं, आप ये जो यूज़ करने जाते हैं सबसे सस्ते प्राइस में, तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसा फीचर नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है जो एकदम डिफरेंट लगे या जिससे हम कहें कि हमें ये स्मार्टफोन लेना है। ना ही आपको इसमें फास्ट चार्जिंग मिल रही है, ना ही आपको USB Type-C मिल रहा है, ना ही आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है। तो दोस्तों ये आपको चीज़ें मिल रही हैं। और जिसका जो रियर का कैमरा है वो 16+2 मेगापिक्सल का, ऐसा नहीं है कैमरा कुछ ज़्यादा ही खास हो। तो दोस्तों ये आपको चीज़ें मिल रही हैं। और ये जो फ़ोन है ये उनके लिए जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं सबसे सस्ते प्राइस। और दोस्तों वैसे ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही कमाल का नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपको स्मार्टफोन लेना है तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं कहूँगा कमी है या एकदम कमी है इसमें, लेकिन 17,000 रुपये का स्मार्टफोन है, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। अगर ये इसका जो प्राइस है वो 17,000 रुपये है तो इसमें अगर आप USB Type-C देते, या आपको यहाँ पर 4,000 mAh की बैटरी मिल जाती, या आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती, या आपको जो है रियर कैमरा थोड़ी और इंप्रूवमेंट होती, या आपको जो है काफ़ी और चीज़ें इंप्रूव कर दी जाती है, ये आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और ऑफर इन्होंने निकाला जो कि अच्छा ऑफर है मेरे हिसाब से, और उसके बाद आप स्मार्टफोन को ले सकते हैं जिसमें आपको 90% जो है आपको जो बनी है वो आपको वापस मिलेगी, आपके जो पैसे वापस मिल जाएंगे। बाय बैक जो वारंटी है दोस्तों आपको मिल रही है। इसके तहत अगर आपको ये स्मार्टफोन लेते हैं अभी, और दोस्तों 7 महीने के बाद इस स्मार्टफोन को आप जो रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं, तो आपको जो है इसके 90% जो पैसे हैं वापस मिल जाएंगे। तो जो कि काफ़ी अच्छा जो ऑफ़र है, और इसको आप लोग को लेना चाहिए। आप स्मार्टफोन ले रहे हैं तो इस ऑफ़र के तहत लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस ऑफर के तहत लेना चाहिए। और दोस्तों इसमें आपको जो बैंक का कुछ जो है आपको जो ऑफर्स मिल जाएंगे वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों बस ये एक वीडियो है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। और फ़ोन कमाल का है, पहले के जो ओप्पो के फ़ोन है उनसे काफ़ी बेहतर है ये, और उनसे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये ओप्पो का K1। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन मेरे को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी सवाल हो कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए, मैं आपका जो रिप्लाई है वो जरूर करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में मिलता हूँ आपसे और अगली वीडियो में।